भाई सच बता रहा हूँ, इतना इरिटेट किया है ना जिस एयरलाइन। और मैं जब लंदन निकला था, वापसी रिटर्न फ्लाइट भी नहीं थी मेरे पास, मैंने पूरी आइटनरी भी यहाँ पर कुछ शो नहीं करी। तो ये इनको मैं 120 दिन की बुकिंग थोड़ी दिखाऊंगा यहाँ पर यार। मैंने ऐसे कैसे रह गया सर? आपकी गाइडलाइंस है, काउंटर से पास होकर गया है ना वो भी। ये रिवील नहीं करना, बस ये सीक्रेट प्रोजेक्ट है। पर ये तो मैं रिवील कर रहा हूँ कैमरा पे। इतने देर में क्या हो गया तेरे को? नाना प्लाजा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडल्ट प्लेग्राउंड, ठीक है। तो भाई देख लेना, अब आए हैं बैंकॉक तो ये भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ इतना कुछ है करने को, पर ये लोग पूल खेल रहे हैं यार। कभी कभी मुझे लगता है मैं ही ब्लॉगिंग कर लूँ। अबे आजा, चल भाई चल। तो यहाँ पर है भाई लाफिंग गैस। फाइनली भाई सारे के सारे सोवेनियर्स मैंने इस मैग्नेट बोर्ड पे लगा दिए। मतलब जितने भी फ्रिज मैग्नेट्स थे वो सारे लगा दिए। बाकी जो सोवेनियर्स थे वो सारे के सारे इन स्लैब्स पर आ चुके हैं। निकलते हैं भाई अपनी अगली ट्रिप के लिए। आँखों में इस टाइम पे नींद भरी पड़ी है और इसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ 1.5 घंटे सो रहा हूँ। सुबह उठ के मैंने पैकिंग करी है, सारा यहाँ पर अभी तहस नहस हो रखा है। बाकी इस ट्रिप पर मैं लेके जा रहा हूँ एक ये वाला बैग जो कि बहुत गंदा हो रखा है क्योंकि अभी एक ट्रिप से आया है, और एक अपना एक पिट्ठू बैग, और ये मैंने स्लिंग बैग भी चेंज किया है। देखो बड़ा सुंदर सा यूनिक सा। चलते हैं भाई एक इंटरनेशनल कंट्री नंबर गिन भी नहीं रहा आजकल, तो पता नहीं कौन सी कंट्री है। चल के वहाँ पर बता दो। बाकी वहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा वेट कर रहा है और इस ट्रिप पे मुझे कोई और ज्वाइन कर रहा है, तो वो चल के आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और बाकी कुछ वीडियो से काफ़ी लोग बोल रहे थे इंटरनेशनल, तो मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज़ एक प्लान की थी, बट किसी रीज़न की वजह से थोड़ी सी मेरे को पोस्टपोन करनी पड़ गई, जिसका रीज़न मैं जब वो स्टार्ट हो जाएगी तब मैं अपने आप बता दूंगा कि क्यों ये ट्रिप या फिर जो होने वाली ट्रिप है वो 1-1.5 महीने डिले हुई है। बाकी अभी इंजॉय करो, 1 या 2 या मोस्ट प्रोबेबली 3-4 कंट्रीज भी हो सकती हैं इस सीरीज़ में, क्योंकि सारी नेबरिंग कंट्रीज है। बहुत कॉमन कंट्री, क्योंकि एक छोटा सा रीज़न भी है उस कंट्री जाने का, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर चल के बताऊँगा। बाकी आज मैंने फ्लाइट ले लिया है, अगली बार से कभी भी मैं अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट नहीं करवाने वाला। ये वाली फ़्लाइट भी मुझे ना एकदम पीयर प्रेशर में करवानी पड़ी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। या तो स्पाइस जेट थी या तो इंडिगो थी। फिर मैंने कहा यार जब विस्तारा मिल रही है सुबह की, वैसे मेरी फ़्लाइट 8-8 बजे की है, बट वही है ना, इंटरनेशनल आपको जाना पड़ता है लगभग 1-1.5-2 घंटे पहले, और जो वेट करा वो तो पहुँच भी चुका है भाई आधे घंटे पहले ही। चलो भाई पहुंच गए हैं, गेट नंबर 2 पे जाना है, क्योंकि पराग ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो वेटिंग टाइम। और एक चीज़ सही लगी मेरे को यहाँ की, मतलब पहले नहीं थी ये चीज़, बट अभी मैंने बाहर वहाँ पर देखा पूरी स्क्रीन लगी हुई थी किस गेट पे कितना वेटिंग टाइम है। और इससे पहले ना काउंटर्स पे हुआ करती थी, मतलब जब एयरपोर्ट में एंटर कर जाओगे, बहुत सारे एयरपोर्ट्स में मैंने देखा, सिंगापुर में भी था, यूरोप के मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट दिल्ली एयरपोर्ट पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे क्या पता हो, मतलब जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, ठीक है ऑब्वियसली, बट यहाँ पर मैंने अभी ये चीज़ नहीं देखी है। सही है, ये भी देख रहे हो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ, क्योंकि सुबह सुबह इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं भाई, लॉन्ग रूट की फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा रन करती हैं। खासकर कनाडा के स्टूडेंट्स देखना भर भर के मिलेंगे, और हर बार का मतलब ये एक्सपीरियंस मैं हर बार लेता हूँ। ज़्यादातर कैनेडियन स्टूडेंट्स ही लाइन में लगे रहते हैं, चाहे सिक्योरिटी चेक हो, इमिग्रेशन हो। भाई पर सच में बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, देखा जाए इतनी भीड़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है ये डिपार्चर पे IGI के। लो भाई ये रहने वाले हमारे पार्टनर इस ट्रिप के लिए। क्या हाल चाल? चल आ जा। कौन सा काउंटर विस्तारा का? चलो जी चेक इन वगैरह करते हैं। और तू बैठा क्यों हुआ था भाई इतनी देर से? कर लेता वेब चेक इन। ओ वेब चेक इन सॉरी, ये बैगेज का भाई लाइन देख रहे हो, बैंड बजने वाली है, बैंड बजने वाली है। तो इकोनॉमी वाले में ये वाला सोचो प्रीमियम है, प्रायोरिटी चेक इन है सारे भाई देख रहे हो। वहाँ पे भाई सामने इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी थी, दिमाग खराब हो गया, बट यहाँ पर इन्होंने बोला विस्तारा इधर आ जाओ। किस्मत अच्छी है। बाकी बैग मेरा बहुत भारी है, रेडी टू ईट भर रखे हैं इसके अंदर, इसका वाला बहुत हल्का है, बट ये सही है। कितना 9 kg ज़्यादा है, टोटल 23 लोग, सही है। भाई सच बता रहा हूँ, इतना इरिटेट किया है ना जिस एयरलाइन, और मुझे नहीं इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं स्टाफ इन्होंने ऐसा बिठा रखा है कि क्या है कसम से। मतलब अभी मैंने खड़े होकर सारी हर दिन की बुकिंग करी है। आपको मतलब वीज़ा के टाइम में कुछ एयरलाइंस बोलती हैं कि आप लोग बुकिंग पहले करा लो, सो दैट वहाँ पर आप लोगों को इशू ना इमिग्रेशन हो, बट ऐसे कभी इशू आया नहीं मेरे को, ठीक है। और वो भी तब होता है जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो कहीं, बट एयरलाइन के काउंटर पे मतलब जब मैं वही सोच रहा, मैं जब लंदन निकला था, वापसी रिटर्न फ्लाइट भी नहीं थी मेरे पास, मैंने पूरी आइटनरी भी यहाँ पर कुछ शो नहीं करी, तो ये इनको मैं 120 दिन की बुकिंग थोड़ी दिखाऊंगा यहाँ पर यार। 10 दिन की ट्रिप है, मुझे वहाँ से आगे जाना है कि उसी कंट्री में रहना है, जो भी है, ठीक है। 1 दिन की बुकिंग दिखा रहा हूँ मैं इनको। अगर ये कह रहा हमारी गाइडलाइंस है, अगर आपकी गाइडलाइंस है तो आपको 2 तारीख को श्रेय गया है वहाँ पर, श्रेय का क्यों नहीं चेक किया? कह रहा चल वो रह गया होगा। मैंने ऐसे कैसे रह गया सर? आपकी गाइडलाइंस है, काउंटर से पास होकर गया है ना वो भी, तो ऐसे कैसे निकाल दिया आपने उसको? हद ही कर दी भाई इन्होंने सही में।
लेट करा दिया फालतू में, आधा घंटा बचा है। बगल वाले आए, उनकी फ्लाइट छूटने बोल दी, तब मैंने करा मैं छोड़ यार फटाफट करूँ टिकट बुक, वरना हमारी भी छूटने बची। चलो भाई बोर्डिंग पास ले लिया है, सिक्योरिटी चेक हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। एज सच कुछ पूछा नहीं, क्योंकि जिस कंट्री हम जा रहे हैं इतनी बहुत बड़ी कंट्री या फिर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप कह सकते हो। अब बात आती है भाई कि हम जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बैंकॉक। हर बार मतलब जो मेरी ट्रिप स्टार्ट होती है ना, पहली वीडियो में थोड़ा सा मैं सस्पेंस बनाता हूँ, बट इस बार मैंने सोचा एंड में तो बता देता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। बाकी अनमोल भी वहीं पर ही, और एक दो रीजंस और भी हैं जाने के बैंकॉक इस टाइम पे। ठीक है, असल में मैं 2 तारीख को जाने वाला था, बट जो शादी मैंने कल अटेंड की ना, उसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। अब आज पहुंच जाएंगे, ट्रिप 18 तक की है, 18 की वापसी है मेरी। होपफुली मैं शायद कैंसिल ही करवाऊंगा जहाँ तक है, अगर उसके आगे कहीं प्लान बनता तो। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अनमोल को ज्वाइन करो, अनमोल को ज्वाइन करो, अनमोल को ज्वाइन करो। चलो भाई सीट पे आ गए हैं, 31F। पहली बार फ्लाइट में इतनी पीछे की सीट, ये देखना पीछे एकदम ख़त्म ही है, बट यहाँ से विंग्स दिख रहे हैं जो कि चाहिए होता है। मस्त एकदम टाइम लैप्स आएगा। मील आ गई भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा भाई भी अभी कुछ टाइम पहले विस्तारा से ट्रैवल करके आया था, बट उसकी डोमेस्टिक फ्लाइट थी तो उसको नॉर्मल सा ही मिला था कुछ विस्तारा में, बट यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉपर मील मिली है। लेट्स ट्राई क्या है इसमें। गर्मी भाई गर्मी, फ्लाइट से उतरते ऐसा पक्का सा आया। 35 डिग्री सेल्सियस अनाउंसमेंट हुई थी अंदर, 35 डिग्री हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर। इंडिया में कितना था, 22-25 के आसपास, बट यहाँ पे लू जैसी चल रही है एकदम, पर गर्मी अच्छी खासी। अब तो थोड़ी यहाँ पर AC है, फिर बाहर निकलने में पता चलेगा। श्रेय कह रहा था मेरे को कि बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, असहनीय वाली। बाकी थाईलैंड में आप लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पर हो गया है। ऐसा देखा जाए तो वीज़ा फ्री कर दिया गया है मई 25 या मई 15 तक के आसपास, बट यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को वीज़ा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वीज़ा लेना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आके काउंटर है प्रॉपर, वहाँ जाके आपको पासपोर्ट देना है, वहाँ पर वीज़ा का छोटा सा स्टैम्प लगेगा, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि वीज़ा फ्री है, क्योंकि वीज़ा के लिए आपको बेसिकली पे नहीं करना है। चलते हैं भाई, देखते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये कि वीज़ा फ्री कंट्री में जाना इंडियन पासपोर्ट पे एसेस देखा जाए। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ में गया हूँ, जैसे यूरोप में जब मैं ट्रैवल कर रहा था बाय रोड, तो वहाँ पर सिर्फ एक वीज़ा लेके पूरा का पूरा यूरोप जा सकते हैं, मतलब वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है हर जगह। बट यहाँ पर आप लोगों को इंडियन पासपोर्ट के बेसिस पे एंट्री मिलेगी विदाउट वीज़ा। चलो भाई, यहाँ पर तो ऐसे जितना कुछ हुआ ही नहीं, मुझे लगा था कस्टम्स वगैरह ये वो, बट सीधा जैसे गेट से बाहर निकले सीधा वहाँ पर इमिग्रेशन था। इमिग्रेशन में उन्होंने होटल बुकिंग्स पूछी, अच्छा हुआ होटल बुकिंग्स हमने कैंसिल नहीं करी थी वो वाली। उसके बाद क्या कहते हैं, दिखा के उन्होंने सीधा स्टैम्प मार दिया, नहीं बैग लेते हैं फटाफट। उसके बाद कैब देखते हैं, कैब या फिर बस क्या करनी है यहाँ से। चलो भाई एग्जिट कर लिया है, यहाँ पर गेट नंबर 9 पर ही कैब बुलाई है। हम लोगों ने हॉस्टल बुक किया है, तो यहाँ से थोड़ा दूर है, आउटर में है, मतलब यहाँ का जो एयरपोर्ट है ना वो बैंकॉक शहर के थोड़ा सा बाहर है। तो अगर आप लोगों को एयरपोर्ट से कहीं भी जाना हो, सिटी में जाना है, जो मेन सिटी सेंटर है, तो 2-3 ऑप्शन हैं। सबसे मेजर ऑप्शन तो यही लोग चूज़ करते हैं बस का, बट अगर आप 2 या 3 लोग हो तो प्रेफर कर सकते हो टैक्सी, क्योंकि बस लेती है 2 घंटे और पर पर्सन 300 रुपये की टिकट है। ठीक है, 600 ऐसे हो गए 2 लोगों के हिसाब से, और 800 में कैब मिल रही है, जो कि सिर्फ 35-40 मिनट से पहुँचा देगी। तो मैंने कहा भाई कैब ही करते हैं, फिर बुक करी, फटफट हो गया एकदम से। आने वाली है टोयोटा येरिस आ रही है। चलो भाई आ गई अपनी कैब, ये वाली है टोयोटा येरिस। भाई अभी ये दिखा रहे हैं 1 घंटा 17 मिनट। मेरा तो इंटरनेट नहीं चल रहा, मुझे लगा सिर्फ 35-40 मिनट का रास्ता है। बस से क्या हालत होती, चलो कोई नहीं। यार ये तो कह रहे हैं कि यहीं पर ही है, दैट वन, ओके फाइन, थैंक यू। चलो जी पेमेंट हो गई है इनकी,
कार्ड से ही। बाकी मैंने FI का भी एक नया कार्ड मंगवाया तो वो चल के दिखाऊंगा आपको। मैंने शायद उसका रिकॉर्ड नहीं किया था। आज सुबह आते आते 31 की मार्केट ढूंढ रहा है। मैंने कहा एक बार तो स्ट्रीट्स पे उतर तो एक बार तब समझ आएगी। बाकी इसकी पहली इंटरनेशनल है तो अभी इसको कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही, बट धीरे धीरे आ जाएगी। भाई यहाँ पर ना पर की के हिसाब से सिक्योरिटी मांगी है इन्होंने, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 की ले ली है क्योंकि अब एक श्रेय के पास रहेगी, एक पराग और मेरे पास। या सो ही इज ब्रीफिंग अस। We have a free sandwiches. Okay. You can eat anytime you ओके want. ओके फाइन 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 It's drinking water. या ओके Coffee. ओके फाइन। This way. बड़ी ओल्ड स्कूल टाइप इनकी लॉबी सी लगी मेरे को। वैसे तो डिसेंट सा इनका जो रिसेप्शन वगैरह वो एरिया था, बट इनके पास भी ना 2 टाइप के रूम थे। एक स्टैंडर्ड था और एक डीलक्स टाइप का था, बट डीलक्स में सिर्फ इनका एक ही रूम अवेलेबल था। चाहिए हमें 3 बेड थे, तो इसी रीज़न की वजह से मैंने कहा चल लेने 3 है तो नॉर्मल स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं। तो कुछ ऐसी डोमेट्री है भाई, 8 बेड मिक्स डोमेट्री है। मैंने ये वाला ले लिया, एक ये वाला है, एक उधर वाला, एक वाला। बाकी यार बेड काफ़ी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल एज इन काफ़ी स्पेशियस है। यूजुअली होटल्स हॉस्टल्स वगैरह में ना इतना चौड़ा बेड मिलता नहीं है, बट ठीक है। और बाकी यहाँ पर एक ना छोटा सा संदूक भी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर कपड़े टांगने का दे रखा है, बट लाइट नहीं है कोई। प्रिवेसी के लिए एक छोटा सा पर्दा दे रखा है, तो इसके लिए हम लोगों ने पे किया लगभग 900 रुपये पर बेड, जो कि मेरे सबसे वर्थ इट है। चलो भाई चेक इन वगैरह कर लिया है। अभी नीचे आके कॉमन रूम में बैठा था, बड़ा छोटा सा कॉमन एरिया है इनका। बाकी अनमोल भी अभी यहीं पर ही है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। अभी चल रहे हैं बाहर, थोड़ा लंच वगैरह भी करना है, बट मैं सोच रहा हूँ मैं पूछ ही लेता हूँ इससे कहाँ है ये, क्योंकि मेरी बात भी हुई नहीं इससे, लास्ट 3-4 दिन पहले ही हुई थी। हेलो। क्या हाल है सर? बढ़िया जी बढ़िया। और बताइए। कहाँ घूम रहे हो अकेले अकेले? मैं आया हूँ बस चांद पे स्कॉर्पियन को लेके। ये नमस्ते चांद। नमस्ते चांद। ये कब रिवील हो रहा है फिर यूट्यूब पे? ये रिवील नहीं करना, बस ये सीक्रेट प्रोजेक्ट है। पर ये तो मैं रिवील कर रहा हूँ कैमरा पे। और अगर मेरा तो प्लान फ्लॉप हो गया फिर तो। अगर तुम्हें मैं बताऊँ कि इस टाइम में मैं बैंकॉक आ चुका हूँ फिर। और क्या? तुम तो मना कर रहे थे कि नहीं आऊंगा। अरे वो हो गया था। हो कहाँ तुम? मैं बैंकॉक ही हूँ। चलो सही है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। मैंने कहा एक बार इनको भी दिखा दूं, काफी लोग बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ट्रिप ज्वाइन कर। कुछ कुछ तो कह रहे लड़ाइयाँ हो गई, इनकी बात नहीं होती। मैंने कहा भाई किसी दिन तुमको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। लड़ाई नहीं, डिवोर्स हुआ था बीच में। अब हम पैचअप कर रहे हैं वापसी। डाइवोर्स हो गया वापस। सुलह हो गई। हाँ चलो मिलता हूँ तुमसे मैं शाम में। वो श्रेय भी तो आया हुआ है। हाँ श्रेय दिया, मिलूंगा उससे भी मिलूंगा। हाँ चलो ठीक है फिर। सही है, चलो करता हूँ। ओके ओके। लो भाई देख लिया, कितने लोग बता मैं ये चीज़ें सारी की सारी Q&A में आंसर करूँ या फिर ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के करूँ। मतलब उसके बावजूद भी कितने लोग वीडियो देख चुके हैं, उसके बावजूद भी सेम क्वेश्चन आता है भाई कि लंदन ऑस्ट्रेलिया ट्रिप ज्वाइन करो, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं इनकी लड़ाइयाँ हो गई, ये वो फलाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ। फिर से एक और बार बताता हूँ। अभी शाम को चल के मिलेंगे, देखते हैं क्या है उसके प्लान। शायद से वो भी इंडिया जाएगा, पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी ऐसा, क्योंकि मेरी बात हुई नहीं काफ़ी लंबे टाइम से। मैं अपने कामों पर लगा पड़ा था, वो अपने कामों पर, वो ऑलरेडी ट्रिप पे आया, ठीक है। और बाय रोड ट्रिप बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, जैसे कि मैंने काफ़ी बार बताया आप लोगों को। लंदन सीरीज आप लोगों ने देख ली थी, उसके पहले भी 1 साल की प्रिपरेशन सेम, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे भी इसको भी सेम प्रिपरेशन लगी होंगी सारी की सारी। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है और बंदा बहुत बिजी भी रहता है, तो इसी वजह से ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पा रही थी, ना ही मिलना हो पा रहा था। और सही बताऊं तो जब से हम लंदन से आए उसके बाद 1-2 बार ही मिलना हुआ होगा। आज शाम को देखता हूँ, चल के मिलता है तो आप लोगों को मिलवाता हूँ। चलो भाई निकल गए हॉस्टल से। इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी निकलने की मेरी। मैं क्या पहले चल के कुछ खाया था इंडियन रेस्टोरेंट पे, उसके बाद सिम कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से सिम कार्ड नहीं लिया है, 7-Eleven से ले लेते हैं। श्रेय से पूछा मैंने कॉल करके, तो सही रेट पे मिल गया उसको, अनलिमिटेड वाला है 8 दिन का। हम भी वही ले लेंगे फिर और क्या। अरे हॉस्टल में हॉस्टल का यूज़ करियो ना। 2 सिम कार्ड ले लिए हैं भाई। हाँ मैंने जो श्रेय से पूछी थी ना, उसने 8 दिन की ली थी, उसने शायद 1-2 दिन बाद लिया होगा, बट हमें वापस से बैंकॉक आना है, तो इस वजह से फिर हम लोगों को 30 दिन वाला लेना पड़ गया। 8 और सीधा फिर 30 दिन, तो ये थोड़ा सा महंगा भी है, नहीं सस्ता है सॉरी, ठीक है। बट इंटरनेट कम मिल रहा है, सिर्फ 30 GB मिल रहा है इसमें, अनलिमिटेड नहीं है। सिम कार्ड तो ले लिया, यहीं पर ही इंडियन रेस्टोरेंट है, पैदल पैदल ही आ गए, लगभग 1.5 किलोमीटर था। चलते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में आए थे, ये पता नहीं किस वॉकिंग स्ट्रीट पे आ गए। राइट में देखो यहाँ पे भाई, देख के एकदम से डर लग गया मुझे तो। क्रोकोडाइल लटका रखा भाई, ये तो शुरुआत है, अभी तो बैंकॉक आए हैं, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। हाँ भाई खिलाऊं तेरे को कुछ, बता। यहाँ पे कुछ अबे सॉरी मैं जल्दबाजी में बताने भूल गया। खाउसान जो मार्केट है ना, वॉकिंग स्ट्रीट खाउसान, वो यही है। अभी यहाँ पर माहौल एकदम अलग है, रात के टाइम पे एकदम अलग होने वाला है, दिखाऊंगा रात को भी। यहाँ जैसे पास है ना, यहाँ के सारे हिंदी में बात करने लगे। ये लो भैया जी इधर है, इधर इंडियन खाना इधर है, इधर पीछे भी थे 1-2 रेस्टोरेंट, बट इसके रिव्यूज थोड़े ठीक ठाक है इंडियन
टेस्ट ऑफ इंडिया के, तो मैं कहा चलिए चलते हैं। लो भाई फर्स्ट टाइम थाईलैंड में आप लोगों को मेन्यू दिखा देता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट का क्या कैसे पड़ता है यहाँ पे। तो जो भी है ना इसको 2.6 से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब जितना भी भात है इस टाइम पे 2.6 चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कितने का क्या है। हम दोनों ही वेजिटेरियन हैं तो इसलिए वेजिटेरियन सेक्शन किधर गया, ये देखो जैसे थाली है वेज थाली, तो ये लगभग 500 की, जो कि यूजुअली आउट ऑफ इंडिया आपको ऐसा ही रेट मिलेगा। मेन कोर्स में 170 180 भाई 300 350 के आसपास की ये सारी प्राइजेस। ब्रेड्स जो कि यूजुअली बहुत महंगे होते हैं बाहर, हाँ ये ब्रेड्स 50 60 70 के आसपास की रोटी है, जो कि ठीक ही है, मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट ठीक है, बाकी टेस्ट अच्छा हो तो क्या दिक्कत है। लो भाई आ गया अपना लंच, आज का लंच या फिर शाम के स्नैक्स के साथ का आप कह सकते हो कुछ। दाल मंगाई है, दाल तड़का, मटर पनीर जो कि मैं यूजुअली मंगाता नहीं बट पता नहीं क्यों मंगा रही, बट ठीक है कोई नहीं। दही मंगाई है क्योंकि थोड़ा पेट के लिए सही रहेगा। बाकी रोटी, इसमें नान और 2 बाउल और। करेंसी एक्सचेंज कराने आए भाई यहाँ पे, तो डॉलर में लेके आ रखा था और इंडिया से कन्वर्जन यहाँ तो रेट दिखा रखा है ऑलरेडी कि ये कन्वर्जन रेट है, बट यहाँ पर देख रहे हो मना कर रखा है इन्होंने कि इंडिया की वाली कोई भी करेंसी नहीं चलेगी, US डॉलर सारे चलेंगे। इसमें भी मतलब इंग्लैंड में सिर्फ ये वाले चलेंगे, जो पुराने नोट है ना मतलब वो शायद ये लोग मना कर रहे हैं कि वो नहीं चलेंगे। खाना वाना हो गया है भाई, नींद आ रही है, हम सोच रहे हैं हॉस्टल चले जाते हैं क्योंकि आज रात को पार्टी पुर्टी करने का प्लान है। हमने कहा चल हॉस्टल चलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रखी। 1-2 घंटा सोएंगे, उसके बाद शरीर को कैचअप करेंगे। देखते हैं रात को निकलते हैं। व्लॉग कंटिन्यू करूंगा क्योंकि अभी आज सच कुछ ज़्यादा बना नहीं है, तो रात को दिखाता हूँ फिर पहले दिन बैंकॉक की नाइट लाइफ। चलो भाई रेडी शेडी होके निकल चुके हैं। अभी का प्लान है नाइट लाइफ थोड़ी सी एंजॉय करना, अच्छी खासी नींद पूरी करके उठाऊँ मैं। अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, मतलब जो एक नींद का कोटा पूरा इकट्ठा करके चल रहा था 2-2.5 दिन से, मैं सारी कंप्लीट हो गई है। कैब कर लिया यहाँ से। बाकी एक चीज़ आपको बताऊँ यार, अगर आप लोगों को बैंकॉक में ट्रैवल करना है कहीं से कहीं भी, तो थोड़ा सा ना कैब जो है इसमें एक्सपेंसिव पड़ती है एज़ कम्पेयर टू बाली या फिर किसी अदर साउथ ईस्टर्न कंट्री। सिंगापुर तो हटा दो चलो, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट अभी जैसे मैं ग्रैब बाइक कर रहा था तो वो लगभग 91 क्या कहते हैं भात की दिखा रही थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका होता है लगभग 250 रुपये के आसपास, 260-270 के आसपास, ठीक है पर पर्सन। और अगर कैब करता मैं तो वो 500 पड़ रहा, तो लमसम सेम ही। अगर 3 लोग हो आप या 4 लोग हो तो आप गाड़ी में पैसा बचा सकते हो, ठीक है। तो मतलब देख लेना जैसे भी आओगे उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है बट उसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नाना प्लाजा एक तरीके से नाइट लाइफ आप कह सकते हो, आज फ्राइडे भी है। अडल्ट नाइट लाइफ के लिए वॉकिंग स्ट्रीट है जो कि बहुत फेमस है बैंकॉक में, मोस्ट फेमस है बात करूँ तो अभी वहाँ चलेंगे। उसके बाद शायद से खाउसान रोड आएंगे जो कि यहीं पर है। श्रेय वहीं पर ही वेट कर रहा है, मैं और पराग जाके उसको ज्वाइन करते हैं। चलो जी निकला जाए। ओके फाइन। यार यहाँ पर आगे बैठने का कल्चर नहीं है क्या? सुबह भी ऐसे ही हुआ था। लेट्स गो। वेट माय फ्रेंड इज कमिंग। बाकी अभी मैं यही सोच रहा था यार, किसी भी ब्लॉगर की लाइफ में ना जब ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है तब ये थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर ये सबसे पहले होता है। बल्कि मैंने मलेशिया और सिंगापुर एक टाइम पे किया भी था जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। इनफैक्ट वो मेरा फर्स्ट कंट्री नहीं थी, मतलब फर्स्ट कंट्री मेरी रशिया थी, इंटरनेशनल कंट्री। तो उसके पहले मैं नेपाल बाइक राइड पे गया था, बट मेजर जो कंट्री थी वो रशिया थी। बट आज मैं वही सोच रहा है, मैंने कहा मतलब मैं थाईलैंड अब आ रहा हूँ, सोच रहे हो, जब मैं ऑलरेडी 40 लगभग 40+ कंट्रीज कर चुका हूँ। सोचो ठीक है, बट ठीक है कोई नहीं, देख लेना भाई। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर आने का एज सच मेरा मोटिव वीडियोस बनाना भी है, बट मैंने जैसे कि बताया आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं 2 तारीख को ही आने वाला था, क्योंकि श्रेय ने बोला था, श्रेय की दीदी जीजू की एनिवर्सरी है, तो फिर उस ओकेजन पर उसको आना था। फिर मैंने कहा लगे हाथ घूम भी लेंगे और साथ ही साथ एक कंट्री और कर लूँगा, कंबोडिया भी, क्योंकि इस टाइम में मेरा एज सच कोई इंटरनेशनल प्लान नहीं था। बट ठीक है कोई नहीं। चलो जी पहुंच गए हैं नाना प्लाजा। इतने दिन में क्या हो गया तेरे को? पूरा बदला सा लग रहा है शॉर्ट्स में पूरा। अब मुझे बीप करना पड़ेगा मुझे। That's normal, boy. ये है भाई नाना प्लाजा। एक्चुअली ना अभी हम लोग इस वाली लेन पे घूम रहे थे, मुझे लग ही रहा था, मैंने ऐसी कुछ अभी तक तो लेन देखी नहीं है सोशल मीडिया पे। मतलब है ये भी थोड़ी वॉकिंग स्ट्रीट टाइप की, बट मेन जो ये है ना नाना प्लाजा, वो ये नाना प्लाजा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडल्ट प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो भाई देख लेना, अब आए हैं बैंकॉक तो ये भी दिखाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर एंट्री वगैरह एज वगैरह चेक करके देते हैं। भाई नाना प्लाजा में तो बिल्कुल भी इन्होंने कैमरा अलाउ नहीं किया, मतलब बाहर ही लिख रखा था नो फोटोग्राफी। और 5000 थाई बात का चलान है, लगभग 12,500 रुपये का। मैंने कहा छोड़ो यार, अंदर तो वही था एडल्ट नाइट लाइफ है, पूरी सारे क्लब हैं, ठीक है। तो किसी को आना हो भाई तो आ सकते हो। बाकी हम लोग बाहर आ चुके हैं, अपने इतना टाइम वेस्ट नहीं है अंदर। यहाँ पर आ गए हैं भाई पूल खेलने, क्योंकि और कुछ तो हमें समझ आए नहीं। हमने कहा चल पूल ही खेल लेते हैं। तो ये कह रहे हैं इनकी तरफ से एक लड़की होगी, बाकी पराग खेल रहे हैं और एक बारी मैं ले लूँगा। बैठ के यहाँ पर अपनी बियर एंजॉय कर रहा है। सही है, चलो ला चली गई क्या? चल पराग चल चल चल।
इतनी दूर आके पूल खेलने का घमंड है इन्हें, क्या करूं। यहाँ इतना कुछ है करने को, पर ये लोग पूल खेल रहे हैं यार, कसम से। कभी कभी मुझे लगता है मैं ही ब्लॉगिंग कर लूं थोड़ी सी। ये देखो पूल खेल रहे हैं पागल। बट दिन में जहाँ पर हम आए थे ना, वो लग नहीं रहा था इस टाइम पे वैसा, बट इसीलिए मैंने इनसे पूछा, मैंने कई बार कंफर्म कर लेते हैं, बट आने के बाद पता चल रहा था यही है। फिर शरीर ने उससे पूछा तो पहले तो मना कर रहा था, बाद में कह रहा मुझे लग रहा है कि मजे ले रहे हो, बट बाद में आगे खुद ही कहता। ये मिल गया भाई बर्गर किंग, चल के कुछ खा लेते हैं। और यहाँ बाहर दिख गया है वेजी बर्गर, जो यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलेगा आउट ऑफ इंडिया। भाई यहाँ पर चिकन सस्ता है और वेजिटेरियन महंगा है, बट because vegetables are more costly to produce than chicken. ये ना तो सहारा डेजर्ट है और ना ही रशिया की ठंड है, ठीक है। आ जाओ, चलो बैठ जाओ। पानी तो उसमें भी डलता है ना। चलो टोटल मिला है 517, ठीक है आ जाओ। अबे आजा, चल भाई चल चल भाई, बंद। अबे यार यहाँ पर हो रहा है भाई सब कुछ बंद। देखा जाए तो पूरी स्ट्रीट एकदम क्लोज हो रही है और हम लोग भी वापस निकल रहे हैं होटल पे। ठीक है, वन टाइम आने के लिए अच्छा विजिट है, आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो एक बार के लिए। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं कि मैं खाउसान या फिर जहाँ पर नाना प्लाजा हम गए थे दोबारा से वहाँ पर आऊँगा, बट ठीक है, बहुत म्यूजिक है यहाँ पे, कॉपीराइट का इतना इशू है ना। यहाँ पर है भाई लाफिंग गैस, जो कि स्मॉल बलून 50, बिग 100 का और 1 बॉक्स 300। हाउ मेनी बलून्स इन 300? No, in one box. How many balloons? 10 balloons. 10 balloons. Okay, big size or small? Small. Okay. We want 2 small. Yeah, okay. Where it is? तो ये है भाई लाफिंग गैस। चलो जी देखते हैं। चल पराग। क्या है? नो रिएक्शन लिटरली है? सही में? Did you literally feel nothing but in this road? For the number of this. कुछ नहीं छोड़ेगा ये। Yeah, जुआ खेलना हो। Yeah, let's say if I choose this, and if this particular number comes, yes, same number. Then you will be millionaire. Yeah, that I know. So where I will get to see like this number came up as a. इसको दिख गया कोई नए टाइप का जुआ। इसको जुए का ऐसा है कि नए टाइप का कुछ जुआ दिख जाए, पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए। पराग आजा, मैं दूंगा पैसे, आजा चल। ये सारा सिस्टम यहाँ पर भी है। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में मैंने आपको बताया था, लंदन सीरीज में, मतलब हर जगह भाई इस टाइप की लॉटरी सिस्टम चलता है। बट यहाँ का लॉटरी सिस्टम थोड़ा सा अलग है। मतलब देख रहे हो, कुछ आपको देना है, कुछ आपको मिलेगा अगर निकल गया तो। और लाइन से देख रहे हो सारी टेबल्स जितने भी है ना, सारे के सारे वही लगे पड़े हैं। हद हो गई। लोग, मेरे को समझ नहीं आता खेल भी किस किस्मत से रहे हैं कि 500-600 भात ये लोग दे भी रहे हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मतलब 2-2.5 हज़ार रुपए के आसपास दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 मिलियन या 40 मिलियन के आसपास आपका भाई बात निकल आएगा। पता नहीं भाई। और ये भी खेलने जा रहे थे, मैंने कहा भाई बेवकूफ़ी मत करो, चलो।